Good day to all. My name is Amreen Khan. I am from ECNE Department, Faculty of Education, University of Sindh. As we know, it's our 11th week. We have completed our presentation session on Monday, and now it's the time of freedom of language. Beta, when you see or when you read the freedom of language heading, so what things that come on your mind first? यस मैम। जी मैम जी मैं करूँ? जी 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 अली हैदर। यस मैम। मैम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हमारे पास, जैसे अब सिंध यूनिवर्सिटी में हम देखें तो काफ़ी इंटीरियर साइड से आते हैं, तो हम्म उनको इंग्लिश में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि उर्दू बोलने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। हम्म लेकिन कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम्म लैंग्वेज की वजह से वो बेचारे अपना जो डेटा होता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते सही तरीके से, जिसकी वजह से वो पीछे होते जाते हैं। लेकिन हम्म अगर हम उन्हें वो लैंग्वेज का इशू उनका रिजॉल्व कर दें, यानी अगर हम उनको ये इजाज़त दे दें कि आप अपनी लैंग्वेज के अंदर कुछ भी वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम्म। तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने डेटा को एक्सप्लेन कर सकते हैं। गुड। एनीवन? मदिया, यू टेल मी। लैंग्वेज मीन्स के हम क्लास में अलग अलग लैंग्वेज से जैसे ताल्लुक हम्म रखते हैं, तो ना जैसे प्रेजेंटेशन होते हैं, तो हम्म कुछ स्टूडेंट्स अगर सिंधी स्पीकिंग है, अगर उनकी उर्दू अच्छी नहीं है या उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो वो परफॉर्म कर सकते हैं सिंधी में। मीन्स कि अगर हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से परमिशन होगी, तो हम अपना इजी वे में जो भी हम्म। मैसेज होगा कन्वे कर सकते हैं। वेरी गुड, इसी वेरी तरह गुड। हम्म के एक ही क्लास में बहुत बहुत ही अलग अलग लैंग्वेज के लोग होते हैं, जैसे पश्तो भी होते हैं, बलोची भी होते हम्म हैं, उर्दू भी होते हैं। तो इसी हिसाब से अगर उनको, लेकिन हमें पश्तो तो समझ में नहीं आएगी, और हम्म हमें बलोची भी, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि हम सारे स्टूडेंट्स को, तो इसीलिए जैसे एक नेशनल लैंग्वेज कहा गया है उर्दू, हम्म। तो तकरीबन उर्दू ऐसी लैंग्वेज है जो तकरीबन हर सूबे के जो लोग होते हैं वो बात कर सकते हैं। सही। गुड, वेरी वेल एक्सप्लेनेशन बाय अली हैदर एंड मदीहा। बहुत अच्छा आपने उसको जो है वो एक मीन्स के सोल ग्रिप जिसे कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज आपने पढ़ते ही उसकी सोल ग्रिप जो है वो ली और उसकी मीनिंग बताई। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। कहते हैं कि लैंग्वेज प्लेज अ बिग पार्ट इन अ फ्रीडम। लैंग्वेज allow us to communicate, share ideas, voice our opinion, and think whatever we want. We would not be able to talk to others and communicate our thought and ideas without the language. ठीक है ना? Language is the medium to we share ideas with the others. कहते हैं without language it would be hard to have a complete freedom. Beta, the language play a vital role for getting a freedom. The freedom of speech help us to communicate with others, help us to share our ideas, help us to give their opinions, or help us to think whatever we want to think. If we are not capable to share their ideas or the thinking to the others, it's mean that we are not getting a complete freedom. लैंग्वेज के बगैर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। व्हेन यू आर नॉट एक्सप्रेस योर आइडियाज, व्हेन यू नॉट राइज योर वॉइस, व्हेन यू आर नॉट शेयर योर ओपिनियन, सो हाउ फ्लोरिश्ड आर थिंकिंग। हम कैसे अपनी थिंकिंग को कहते हैं विदाउट द लैंग्वेज इट वुड बी हार्ड टू हैव अ कंप्लीट फ्रीडम। अगर आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते तो फ्रीडम का मकसद ही कहाँ चला गया। द रोल of teacher for the freedom of language, your freedom in language. Freedoms of language means you have to explain or you have to be share your ideas, your opinion, or what or your thinking, whatever you want to think by the help of a language to communicate the others. What's the role teacher plays freedom in language? Must help student to read, listen to,
and use their own language with understanding. As the Ali Haider and Madiha said कि स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत से इलाकों से आते हैं और हमें उन्हें ये परमिशन देनी चाहिए कि अपनी ओन लैंग्वेज यूज करते हुए वो अपने आइडियाज शेयर करें. They must be taught to distinguish between the truth and the propaganda, to value what they read and hear, to express themselves in speech and writing in such a way that their true intention emerge. Beta, it's essential for teacher to understand their student language as well. Teachers should distinguish between true and false, and the way of teaching is as they help students in their speech and writing by including their real aims. Mean that when the teacher taught to their students, they have to be distinguished between the truth and the false information. ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास कम्युनिकेशन पावर या फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो हम स्टूडेंट्स को बगैर तस्दीक शुदा इंफॉर्मेशन दे देंगे, ऐसा हरगिज नहीं है. Another one is they must be helped to avoid the unnecessary misunderstanding and conflict that arise when their lack of articulateness prevent them from making their meaning clear. By the freedom of speech, teacher must help to clear misunderstanding or misperception of students that develop during the learning. The freedom of speech helps teacher to clear the conflicts or the misunderstanding or the unnecessary knowledge that the student perceived during the lecture. It's clear by the communication, it's clear by the freedom of speech. कि उन्हें ये फ्रीडम देना चाहिए कि वो अपनी बात को बहुत आसानी के साथ स्टूडेंट तक पहुंचा सकें, कि यहाँ पर अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई भी फॉल्स नॉलेज उन तक ना चली जाए. सम टाइम पर ऐसा होता है कि कुछ चीज हम पढ़ते हैं तो लेक ऑफ आर्टिकुलेटनेस, हमारे पास इतना कॉग्निटिव पावर नहीं होता कि हम उस लाइन को या उस कंटेंट को उसी तरह से समझ सकें जिस तरह वो लिखा हुआ है. तो द लैंग्वेज और द फ्रीडम ऑफ स्पीच हेल्प्स टू prevent to making the meaning clear. When the students have any difficulty for the reading and the students are not able to understand okay, what the content or what's the meaning of this content, the teacher have to be clear the background of the topics by the help of using freedom of speech. Okay, beta, we will continue this topic tomorrow, inshallah. Take care. Allah.